डॉक्टर आरिफ हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू है किताबों की अहमियत। तो किताबों की अहमियत डिस्कस करने से पहले हम अपने सीखने के अमल पे ज़रा गौर कर लें कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, वो छोटा होता है, तो शुरू में वो कैसे सीखता है? वो अपने माँ-बाप से सीखता है, अपने बड़े बहन-भाइयों से सीखता है, अपने फैमिली मेंबर्स से सीखता है। उसके बाद वो अपने मोहल्ले में लोगों से सीखना शुरू करता है मुख्तलिफ़ चीज़ें। उसके बाद जब वो एक स्कूल में जाता है तो असातिज़ा से, अपने क्लास फेलोज़ से और अपने सीनियर्स से वो सीखने का अमल जारी रखता है। और उसके बाद कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में उसके जो टीचर्स होते हैं, उनकी मिसालों से, उनके अमल से और उनके तजर्बात से वो सीखता है। तो ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे ही इतना ही काफ़ी समझते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कामयाब लोग होते हैं, वो इसके अलावा भी लोगों से सीखना चाहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे लोगों तक हमारी रसाई मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से मुमकिन नहीं होती। अगर आप एक मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन एक दानिश्वर से, एक अक्लमंद से, एक बड़े सीनियर से या एक बड़े तजर्बाकार आदमी से आप सीखना चाहते हैं, जो कि आपके कॉन्टिनेंट में ही नहीं रह रहा, वो किसी और मुल्क में रहाइश पजीर है, या आपके मुल्क में भी है तो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो आप उसके इल्म से, उसके तजर्बे से, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उससे कैसे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं? तो इसके लिए कुतब हैं। तो आप उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ सकते हैं, जिन्होंने जिन जिन किताबों में उन्होंने अपने तजर्बे का निचोड़ लिखा होता है। और आम तौर पर ऐसी कुतब पढ़ने के बाद आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। दुनिया के जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं, उनमें एक चीज़ जो है वो कॉमन है। जैसे आप जो इस वक्त जिंदा लोग हैं, उनमें से आप वारन बफेट को ले लें, जो कि बहुत अमीर तरीन आदमियों की लिस्ट में एक आदमी है। उसके उनके दोस्त हैं चार्ली मंगर, उनको आप ले लें। ये सारे बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स को ले लें, इलॉन मस्क को ले लें। ये सारे लोग बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, और इन किताबों की वजह से ही उनकी जो है रसाई इल्म की उन चीज़ों से है, जिनकी वजह से वो ज़्यादा सोचते हैं, उनके दिमाग में ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं और वो ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। आप को पाकिस्तान की अगर आप मिसाल लें, तो हमारे एक लीडर जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, अपने बहुत अच्छे कामों की वजह से, और अपने न्यू न्यू आइडियाज़ की वजह से, तो वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो कुदरतुल्लाह शहाब, जिनकी एक किताब है शहाबनामा, उसमें ज़िक्र करते हैं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्रेसिडेंट लाइब्रेरी तक की रसाई मिली, तो कुदरतुल्लाह शहाब उनको प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में लेके गए। तो उन्होंने कहा, मुझे इस लाइब्रेरी तक आने की रसाई तो मिली है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं वज़ीर ख़ारजा तक तो जाऊँगा ही। लेकिन कुदरत ने उन पे बहुत करम किया, और वज़ीर ख़ारजा तो क्या, वो वज़ीर आज़म भी बने, और शायद बेहतरीन लीडर थे, और उनको मुस्लिम दुनिया के बेहतरीन लीडरों में शुमार किया जाता है। तो ये सारा कुछ आप कुतब और किताबों की वजह से ही मुमकिन हुआ है। एक मुतवसत घराने का फ़र्द, उसके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ किताबें हैं। वो किताबों की वजह से अपने आप को बहुत ऊंची जगह पे लेके जा सकता है, जहाँ पे वो अपने लिए कारआमद साबित हो, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक यूजफुल और एक कारआमद ज़िंदगी गुजार सकता है और लोगों के काम आ सकता है। तो पढ़ाई के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जहाँ पे आप ये सारा कुछ कर सकें। किताब पढ़ने से आपकी जो दिमाग की वुसअत है वो बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, और आपकी याददाश्त में इजाफा होता है। इसके अलावा आपकी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाती है, आपकी परेशानियां कम होना शुरू हो जाती हैं। आपका जो अगर डिप्रेशन वगैरह है, तो डिप्रेशन की अलामात में कमी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपको पढ़ने का शौक भी है, तो आपकी आमदनी में इजाफा होता है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपके इर्द गिर्द बाकी लोग भी प्रोफेशनल हैं, तो उनमें से ज़्यादा जो लोग हैं उस प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे जिसका मुतालिया ज़्यादा है, जो लेटेस्ट जो ब्रेक थ्रूज हैं उसकी फील्ड के, जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं उसकी फील्ड के, जो आदमी उन पे नज़र रखेगा, जो आदमी उनको अडॉप्ट कर लेगा अपनी प्रैक्टिस में, उसी के पास ज़्यादा लोग मशवरा के लिए जाएंगे, उसी के पास ज़्यादा लोग कंसल्टेशन के लिए जाएंगे। तो इस तरह उसकी आमदनी में इजाफा भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी बच्चे या स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो अपनी वोकेबलरी
इन्हांस करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो पढ़ें, ज़्यादा कुतब पढ़ें, उनको न्यू वर्ड्स उनके जो है उनकी उसमें इजाफा होगा और उनके जो आर्टिकुलेशन बेहतर हो जाएगी और वो उनका जो कादरुल कलामी है उसमें बेहतरी आएगी, वो बेहतर होंगे, वो अपने कलाम पे बड़ा उनका कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाएगा। आर्टिकुलेशन और कंट्रोल बेहतर होने से वो अच्छी तरह बात कर सकेंगे, अपनी बात को समझा पाएंगे और लोगों को अपने किसी बात पे अगर वो परसुएड करना चाहेंगे तो उन्हें ज़्यादा आसान होगा। अपने टीचर को, अपने कोलीग्स को वो अच्छी तरह समझा पाएंगे अगर उनकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें नींद अच्छी नहीं आती, तो जो लोग पढ़ते हैं रात के वक्त अगर आप 1 घंटा पढ़ने की आदत डाल लें तो आपकी स्ट्रेस भी कम होगी और आपकी नींद बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ी साउंड नींद आपको पढ़ने से मिलती है। इसके अलावा पढ़ने के बाद आपकी एम्पैथी, आपका दूसरे कल्चर्स, दूसरे माहौलों के बारे में सोचने का एक अंदाज ही बदल जाता है, आपका उनके लिए टॉलरेंस का लेवल बढ़ जाता है, आप बर्दाश्त आप में ज़्यादा हो जाती है। आपको पता होता है कि आपका जो ज़हन है, जिस तरह आप सोचते हैं, उसके अलावा दूसरा ज़हन के सोचने वाले लोग भी हैं और आपकी उनके बारे में जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, वो बेहतर हो जाती है। और क़ुव्वत बर्दाश्त जो है, जो टॉलरेंस का लेवल अगर किसी सोसाइटी में ज़्यादा हो जाए, तो वो सोसाइटी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारती है। किसी ऐसे शख्स को नहीं मिला जो कि किताबें तो पढ़ता है लेकिन रिग्रेट करता हो कि मैं किताबें क्यों पढ़ता हूँ। जैसे बल्कि सारे जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो बड़े खुश रहते हैं कि किताबें पढ़ने की वजह से उनके इल्म में इजाफा होता है, उनकी स्किल एडवांस लेवल तक जाती है, उनको दूसरे लोगों के ओपिनियंस का पता चलता है, उनको दूसरे लोगों की राय का पता चलता है, उनको सोचने के नए अंदाज उनकी सोच में आ जाते हैं, नए अंदाज से वो सोच पाते हैं और उनके पास नए नए आइडियाज आते हैं और वो अपने हालात को दूसरे लोगों के हालात से कंपेयर करना सीख जाते हैं। इसके अलावा पढ़ने वाले लोगों में देखा गया है कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा पुरसुकून रहती है और उनकी कॉग्निटिव डिक्लाइन, जो बुढ़ापे में दिमाग बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो वो उनकी कॉग्निटिव डिक्लाइन कम होती है, वो उनका दिमाग जल्दी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि उसके कनेक्शंस हमेशा ठीक रहते हैं। जिस तरह वर्जिश करने से आपके जो मसल्स हैं, आपके पट्टे हैं, वो मजबूत होते हैं, इसी तरह किताबें पढ़ने से आपका दिमाग तरोताज़ा और बहुत बेहतर रहता है। अगर आप कामयाब लोगों की एक फहरिस्त बना लें, एक लिस्ट बना लें, तो जो टॉप 1% होंगे उनमें से 99% लोग वो होंगे जो किताबें पढ़ते रहते हैं, जो लेटेस्ट किताबें पढ़ते हैं। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप किसी ऐसे शख्स से मिलना चाहते हैं जो कि अब जिंदा नहीं है और आप उनसे बहुत मुतासर भी हैं, जैसे कि आप मिसाल लीजिए कि अगर आप नेल्सन मंडेला को एक लीडर समझते हैं कि जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, लेकिन आप उनसे मिल नहीं सकते, तो आपको चाहिए कि उनकी लिखी हुई किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ लें, तो आपको बड़ी आसानी से उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। अगर आपने चर्चिल के बारे में बहुत सा सुना हुआ है कि वज़ीर आज़म जो चर्चिल थे, उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में बड़ी ऐसे मेहनत की और वो उनके आइडियाज़ बड़े अच्छे थे, तो आप उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ लें, आपकी उन तक रसाई हो जाएगी। तो किताबें आप वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप उन लोगों तक भी रसाई हासिल कर लेते हैं जिन तक रसाई आम जिंदगी में मुमकिन नहीं है, और शायद अगर वो जिंदा भी नहीं है तो आपकी रसाई उन लोगों तक कुतुब की वजह से हो जाती है। थैंक यू सो मच।